और वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, खतरनाक वाली इंपॉर्टेंट। जो स्टार मार्क किया है उस पर आप फोकस करके जाइए, दोनों मेथड करके जाइए। क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। स्टार मार्क किया है, स्पेशली उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मैक्सिमम आपको वहीं से मिलेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू डूइंग वेल। और आशा करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी में इस स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो टॉपिक लेके आए हैं। पहला पीरियोडिक टेबल है, सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, जो इनऑर्गेनिक के अंदर मैक्सिमम पार्ट कवर करता है और इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करें, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं पीपीटी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, स्लाइड शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो स्टार मार्क किया है उस पर आप फोकस करके जाइए। स्टार की फ्रीक्वेंसी मैंने 1, 2, 3, 4, 5 बना रखी है। तो देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत जरूरी है। एनर्जी सीक्वेंस ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, मतलब एलिमेंटल नेम, सीबॉर्गियम, मेंडलीवियम, लाइक दिस। इसके बाद पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, जो नीट 2017 का क्वेश्चन है जिसमें एटॉमिक नंबर 114 के बारे में बोला गया है, पूछा गया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आना चाहिए, पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। इसके बाद मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, नॉन मेटल कौन है पीरियोडिक टेबल में, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना। तो बेसिक फिनोमिना तो हमको आना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद जो मेन टॉपिक आपका शुरू होता है वो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी से शुरू होता है। पीरियोडिसिटी में हम सबसे पहले जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात चल रही है, जो बहुत बेसिक फिनोमिना है। अट्रैक्शन, रिपल्शन एक एटम के अंदर की बात चल रही है। उसके बाद इसी अट्रैक्शन, रिपल्शन से सारी प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, जैसे एटॉमिक रेडियस। अब अगर मैं एटॉमिक रेडियस के अंदर बात करूं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रेडियस जो आता है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में दो कैटेगरी है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड सेम एटम हैविंग डिफरेंट स्पीशीज। और ये दोनों तरीका आप करके जाइए, दोनों मेथड करके जाइए। क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से बनते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, चार्ज के बेसिस पर आंसर देना है और कुछ भी नहीं करना। स्टार मार्क किया हुआ है मतलब पढ़ के जाइए। इसके बाद रेडियस के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड आपको पढ़ने हैं। पीरियड में आप कैसे साइज को आप अरेंज करते हैं, एटॉमिक साइज कैसे आप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज कैसे बनाते हैं, ये आपको पढ़ना है। स्पेशली बोरोन फैमिली का आप पढ़ के जाएंगे। और एफ ब्लॉक के अंदर आयनिक रेडियस का ऑर्डर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप पढ़ के जाइए। तो आपको यहां पर हो सकता है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है देखने को मिल जाए, पर फिर भी आप इसको रडार पे रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, जहां पर आपको सेकंड पीरियड का आईपी का ऑर्डर, पूरा सेकंड पीरियड का आईपी का ऑर्डर पूछा गया है। तो इसको भी आप फोकस रखिएगा, इस पर बहुत जरूरी है। और पीरियोडिक ट्रेंड, अगर मैं पीरियड में बात करूं तो सेकंड और थर्ड पीरियड चलेगा सिर्फ। उसके बाद अगर मैं ग्रुप में बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बोरोन फैमिली का आईपी का ऑर्डर और बोरोन फैमिली का साइज ऑर्डर, बोरोन फैमिली का आईपी ऑर्डर, दोनों अच्छे से पढ़ के जाइए। कार्बन फैमिली का पढ़ के जाइए, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, एप्लीकेशंस के अंदर आप रिड्यूसिंग नेचर देख लीजिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड है और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन से अप्रोच करिए, कैसे अप्रोच करनी है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल अप्रोच कैसे लगानी है, आईपी के बेसिस पर आंसर दीजिए मेटालिक नेचर का। इसके बाद मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर देखिए, मैं बोलूं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट हेलोजन फैमिली का ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन गेयर एंथैल्पी ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हमें इसे रडार पे रखना है और ये बहुत जरूरी है। इसी के बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर बात करूं तो देखिए, मैंने स्टार मार्क किया है, 5 स्टार यहां पर मार्क किया है। इसका मतलब जरूरी बात जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर है वो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जो कि इसके एप्लीकेशन पर आती है। और वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, खतरनाक वाली इंपॉर्टेंट, वो है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, जो ऑक्साइड्स की हो सकती है, हाइड्रोक्साइड्स की हो सकती है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इजीली बनेगा, आराम से बनेगा, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन करिएगा। देन पीरियोडिक टेबल के बाद मेरे पास अगला चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ क्वेश्चन आ चुका है। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अट्रैक्शन लगेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इसी की तरह से ऑक्टेट रूल की अगर बात करूं तो लिमिटेशंस पर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा।
लिमिटेशंस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये देखिए हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात कर सकता है। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं ऐसी स्पीशीज कौन सी है, ये पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये पूछ सकता है। इसके बाद टाइप्स के अंदर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, छोड़ के नहीं जाना, अच्छे से पढ़ के जाइए, हाइब्रिडेशन निकाल के आना चाहिए, शेप स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। VACPR थियोरी एंड हाइब्रिडेशन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर मैंने 5 स्टार मार्क किया, और ये 5 स्टार का मतलब क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसी के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने टॉपिक पे ही स्टार मार्क कर दिया। क्वेश्चन आएगा, कंफर्म, गारंटीड क्वेश्चन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर से आ सकता है, मैग्नेटिक नेचर से आ सकता है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक सिंपल तरीका है, शॉर्ट ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। शॉर्ट ट्रिक हमको आती है, 14 पर 3 लेफ्ट राइट 0.5 कम करना है। इसके बाद डाइपोल मूवमेंट से ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ पोलर नॉन पोलर, जो आप डाइपोल मूवमेंट 0 है तो नॉन पोलर, नॉन जीरो है तो पोलर, सिंपल तरीका है। एमओटी पर फोकस करिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर फोकस करिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करिए। इसके बाद आता है वॉन डर वाल फोर्सेस। टाइप्स याद रखिए, किजॉम, डिबाय, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, सिंपल कैटेगरी है, सिर्फ टाइप्स पढ़ के जाइए, ज्यादा की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर इंट्रा 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप है। आइस स्ट्रक्चर पढ़िए, अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़िए, HF का स्ट्रक्चर पढ़िए, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर की शेप आप देख के जाइए, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ के जाइए, बॉइलिंग पॉइंट, वॉलेटाइल नेचर, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करके जाएं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद आयनिक बॉन्ड में आइडेंटिफाई करिए कोवेलेंट कंपाउंड कौन से हैं, आयनिक कंपाउंड कौन से हैं। बेरिलियम का क्लोराइड कोवेलेंट होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद लैटिस एनर्जी का ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर स्टार मार्क किया है मैंने यहाँ पर, बहुत जरूरी है। आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक मोबिलिटी, जरूर इसको रडार पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। स्मॉल कैटायन, लार्जर एनायन, आराम से ऑर्डर लगेगा, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, एंड कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट, नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट, अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट, जहां पर नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन मेथड आपको बताया जाता है। इसके बाद अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, हमारे 2 टॉपिक के बारे में मैंने बात करी, जहां पर आपको देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, स्टार मार्क किया है, स्पेशली उन पर फोकस करिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मैक्सिमम आपको वहीं से मिलेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए, अपने क्लास नोट्स को फॉलो करिए, बैक पोर्शन को रिवाइज करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करके थ्योरी पढ़िए, टिक मार्क करिए कि ये चीज मुझे नहीं आती है, वीक एरिया को डिफाइन करिए कि ये मुझे नहीं आता है, मुझे इस पर मेहनत करनी है। क्लास नोट्स रिवाइज करिए, क्वेश्चन करके नोट्स को रिवाइज करिए, बैक पोर्शन को, टाइम कम लगेगा, जल्दी रिवाइज होगा। मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए एलन की, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पेपर पूछा जाता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और दूसरी बात, सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइए, कॉन्फिडेंस से जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं पेपर अच्छा जाएगा, और इस साल सिलेक्शन दोगे आप, यू कैन डू इट। और मैं बोलता हूं यू कैन डू इट नहीं, आप नेचुरली करोगे, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से करोगे, आप बहुत अच्छे से करोगे, और करके दिखाना है इसी बार। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।